बिच्छू का जहर कम हो जाता था। सांप ने काट लिया, गौ माता को गोबर लगाते थे, उस जहर का असर कम हो जाता था। कोई व्यक्ति जल गया, गौ माता का गोबर लगाया, किसी भी प्रकार की खुजली हो गई, गौ माता का गोबर लगाया, वो नष्ट हो जाता था। गौ माता के गोबर के अंदर जो इतनी शक्ति का है, वो इतनी शक्ति थी। और दूसरा, हमारा ये ब्रह्मांड है, हमारा ये ब्रह्मांड है और ये धरती है। इस ब्रह्मांड के साथ धरती का कनेक्शन कट करने के लिए जब हम गौ माता के गोबर के ऊपर बैठते थे तो हमारा चित्त भगवान के साथ लगता था, क्योंकि जमीन के साथ हमारा कनेक्शन कट करने का कार्य गौ माता का गोबर करता था। इसलिए ना भगवान शिव जी कहां तपस्या करते? कैलाश धाम, जिसको हम कहते हैं, क्या है, कैलाश मानसरोवर कहते हैं। अभी वहां जाएंगे तो हमको तो ऑक्सीजन भी नहीं मिलता है। और भगवान शिव जी क्या करते हैं वहां पर? देखो, विज्ञान है ये हमारे लिए बहुत सीखने की बात है। तो भगवान शिव जी यार पूरे शरीर पर क्या लगाते हैं? सीधी बात है, भस्म लगाते हैं। वो भस्म क्या है? सादा गौ माता का गोबर 30% ऑक्सीजन देता है, और यदि उसको जलाकर उसकी राख हो जाएगी तो 60% ऑक्सीजन देने का कार्य करता है। विचार करो आप, सीधा डबल गुना। और पहले हमारे परिवार के अंदर कोई बच्चा बीमार, छोटा कोई बच्चा रहता था तो मंदिर के अंदर लेकर जाते थे, भगवान के बाद देवी के मंदिर के अंदर लेकर, बोले क्या बोले ये पानी के अंदर बबूत पिला दो आप। बबूत के अंदर क्या था? वो गौ माता के गोबर की राख होने के कारण डायरेक्ट वो ऑक्सीजन देती थी। जिस तरह से शरीर में कुछ गड़बड़ है, वो पानी में डालकर इनो डाल के पियो, शरीर अच्छा हो जाएगा, उसी तरह से वो इनो जैसा कार्य वो राख करती थी। वो बबूत देने का कारण वही था, उसको वो ऑक्सीजन देती थी। वो पानी इतना, वो पानी के अंदर कीटाणु, उस कीटाणु को भी नष्ट करता, और उस पानी के अंदर एक विद्युत ऊर्जा देने का कार्य गौ माता का गोबर करता था। इसलिए हमारे घर के अंदर कभी भी कोई भी झगड़ा या किसी भी प्रकार की मतभेद जैसा विचार हमारे घर के अंदर नहीं होता था, क्योंकि हर किसी का घर गौ माता के गोबर से लेपन किया हुआ था। इसलिए प्रेम स्नेह के भाव से सब लोग रहते, क्योंकि बाहर की कोई नेगेटिव ऊर्जा आती थी, गौ माता का गोबर उसको खेचते थे, उस तरंग को वही नष्ट कर देता था। और आने वाले समय के अंदर यदि कोई गौ को कोई बचा सकता है तो वो गौ माता का गोबर ही बचा सकता है। बोलिए गौ माता की जय। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि हमारे इष्ट की शक्ति को मजबूत करना है, हमारे देवताओं की शक्ति को मजबूत करना है, तो घर के अंदर गौ माता के गोबर का छोटा सा गायत्री यज्ञ करो। आप बच्चों को भी सिखाओ, सबको बिठाओ, सब परिवार के साथ में बैठो और थोड़ा मंत्र तो कुछ नहीं, गौ माता का गोबर भी ज्यादा कुछ नहीं तो कपूर डाल के भी अग्नि प्रज्वलित करो। थोड़ा गाय का 1 चम्मच घी डालेंगे, ओरिजिनल गाय का घी होगा तो 1 चम्मच घी 1 टन ऑक्सीजन देगा आपको। 1 चम्मच घी 1 टन ऑक्सीजन देने का कार्य करेगा। विचार कर लो आप। तो ये करो। और दूसरा, घर के अंदर अगरबत्ती बिल्कुल बंद होनी चाहिए। घर के अंदर अगरबत्ती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगरबत्ती शास्त्रों के विरुद्ध है। हमारे परिवार में जब अग्नि संस्कार के लिए भी लेकर जाते हैं और जिस बांस के ऊपर लेटा कर लेकर जाते हैं उसको भी अग्नि के अंदर नहीं डालते, उसको साइड में डाला जाता है, क्योंकि वो पवित्र चीज है। और हम घर के अंदर अगरबत्ती कर रहे हैं, दुकान के अंदर अगरबत्ती कर रहे हैं, और हम हमारे घर को अपवित्र करने का कार्य करते हैं। यदि हमारे घर को पवित्र करना है तो गौ माता के गोबर का आप धूप करो, छोटा सा यज्ञ करो हमारे देवताओं, क्योंकि उससे क्या होगा, उसमें गाय का घी डालेंगे तो उससे क्या होगा, अग्नि प्रज्वलित होगी और उस अग्नि के अंदर ऑक्सीजन प्रज्वलित होगी, और वही ऑक्सीजन हमारे पूरे परिवार के अंदर एक सात्विक वातावरण को उत्पन्न करने का कार्य करेगा, और वही ऑक्सीजन हमारे देवताओं का पूजन है। तो इष्ट की यदि शक्ति को मजबूत करना है तो गायत्री मंत्र या जो भी भगवान इष्ट देवी देवताओं का जो मंत्र है उसका ध्यान करना चाहिए, और पूरे परिवार के साथ में नहा धोकर बैठना चाहिए। और छोटा सा गायत्री यज्ञ हमारे घर के अंदर होना चाहिए। जो इष्ट देवी मानता, जिसको भी हम मानते हैं, उनके नाम की पूजा पाठ सुबह जरूर होना चाहिए। बोले गौ माता की। एक तो ये करना। दूसरा यज्ञ हम जिसको हम कह सकते हैं उसको हम गुरु यज्ञ भी कह सकते हैं, या गुरु यज्ञ की भी हम परिभाषा दे सकते हैं। या इस यज्ञ के अंदर ऐसा है कि हम जिस भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा है, भगवान के प्रति हमारी आस्था है, उन भगवान के नाम का महीने के अंदर, ज्यादा नहीं तो महीने के अंदर 1 उपवास जरूर होना चाहिए। यदि भगवान की शक्ति को हमारे घर के अंदर बराबर जागरूक करना है तो 1 उपवास जरूर होना। 8 दिन में करो, महीने के अंदर करो। उपवास से
हम जिस भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा है, उन भगवान के प्रति हमारी जो आस्था कहे वो आस्था मजबूत होती है। उपवास का अर्थ क्या होता है? जिस दिन उपवास रहता है उस दिन पूरा दिन मुंह चलता है और क्या कहते हैं हमारा उपवास। न जाने कौन कौन सी बाजार से फराड़ी आती है, न जाने पूरा दिन फल फ्रूट खाते हैं, दूध पीते हैं, बोले हमारा उपवास की परिभाषा देवताओं की माता अदिति माता ने 12 दिन तक गौ माता का दूध पीकर उपवास किया था। विचार करना, उपवास का अर्थ ये होता है कि गौ माता का दूध पीते तो भगवान ये ब्रह्मांड जो कहे ये आकाश तत्व है, उस आकाश तत्व को बराबर चलाने का कार्य गौ माता का दूध। इसलिए ना ये पृथ्वी तत्व हो गया, ये आकाश तत्व है। इस आकाश तत्व को भगवान के साथ यदि कनेक्ट करना है तो गौ माता का दूध पीने से भगवान के अंदर हमारा चित्त लगता है, भगवान के अंदर हमारा मन लगता है। और दूसरा, दूध यदि हम पीते हैं तो दूध को रात्रि में ही पिया जाता है। बोलिए गौ माता की। दिन में यदि आप दूध पीते तो उसका पूर्ण रूप से लाभ नहीं होता है। मन समझाने के लिए पियो, लेकिन उसका फायदा होना चाहिए, वो फायदा नहीं होता है। दूध को रात्रि में पिया जाता है। और देखो, जिस किसी को भी हार्ट अटैक की बीमारी आती है रात को 2 बजे से लगाकर सुबह 4-5 बजे के समय के अंदर आती है, ध्यान रखना ये। और आप चाहते कि कभी हार्ट अटैक की बीमारी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि उस समय हमारे शरीर जब हम सोए हुए रहते तब उस समय हार्ट को कार्य वर्क ज्यादा करना पड़ता है। और उस समय हमारे शरीर का टेम्परेचर बहुत कम रहता है। जब हम सोए हुए रहते तब टेम्परेचर कम रहता है, और उस कम टेम्परेचर के अंदर वो स्ट्रोक करता है। इसके लिए हमारे ऋषि मुनि क्या करते, सुबह 3 बजे उठते थे, नहा धोकर योग साधना तप ये सब करते थे, आसन करते थे, जब करते थे, तब करते थे, ध्यान में बैठते थे। और उस समय के अंदर ये सब प्रक्रिया करने के कारण शरीर के अंदर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी।